दिखाया हुआ आपको पेट के रिलेटेड है। इसको एसिडिटी हम कहते हैं। और एसिडिटी क्या है? बहुत से लोग, आप लोग सब बोलते रहे मुझे एसिडिटी के प्रॉब्लम है। और ये बहुत कॉमनली सुनने वाला चीज है। क्या एसिडिटी है? ये बहुत कॉमन डिसीज है, बहुत से लोगों को होता है। यंग 15 साल 18 साल से शुरू होती है, और एल्डर लोगों में तो ज्यादा ही होता है। ये पेट में जलन की तरह से एक फीलिंग होती है। चेस्ट के आसपास भी एक जलन सा फीलिंग होता है। कभी कभी डाउट आ जाता है कि कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कैसा होता है? हमारी पेट में, स्टमक में, आंतों में, स्टमक में एसिड की जरूरत होती है। बॉडी एसिड प्रोड्यूस करती है ताकि हम जो भी खाना खाते, वो पचने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट रिड्यूस करता है। जो लोगों का पित्त प्रधान होते हैं, जो लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से होते हैं, उनमें एसिड की कंट्रोल नहीं हो पाती, बहुत ज्यादा बन जाता है, तब उसको एसिडिटी बोलते हैं। तो क्या कारण है जिससे एसिडिटी होती है? बैड ईटिंग हैबिट्स, टाइम से खाना नहीं खाते, खाली पेट में रहते, चाय वगैरह पी के बैठ जाते, स्मोकिंग करते, ये सब चीजें। स्ट्रेस, चिंता बहुत होती है। एक्सेसिव अल्कोहल है, एसिडिटी बढ़ जाती है। स्मोकिंग से बढ़ जाता है। कुछ ऐसे मेडिकेशन से दवाई खाते हैं, वो भी एसिडिटी को बहुत बढ़ाता है। और हाईली स्पाइसी फूड खाने से भी ये हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है? सीने में जलन होती है, पेट में भारीपन होता है, सीने में दर्द होता है, कब्ज हो जाती है किसी किसी को, दुर्गंध आती है क्योंकि जो भी खाना खाया वो पच नहीं रहा है, एसिडिटी बहुत हो गई है। किसी को उल्टियाँ आ जाती है खाने के बाद, या उल्टी जैसा मिचलना होता है, और लगातार हिचकी आने हैं, इंडाइजेशन होती है, अपचन होती है। ये सब चीजें जो है एसिडिटी के कॉमन सिम्टम्स है। ये किसको होता है? विमेन में ज्यादा होती है, और मेन मेन से ज्यादा, मेन में ज्यादा होता है एसिडिटी। अडल्ट्स, सारे अडल्ट्स में होता है। एक्सेसिव स्ट्रेस यदि है तो भी ट्रिगर कर सकता है। और बच्चों में भी आजकल खाने का अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होता है, तो कुछ 10-12 साल के बच्चों में भी एसिडिटी होती है। और यदि इसको भूल जाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते, कंट्रोल नहीं करते, तो हमारी क्या प्रॉब्लम होती है? एक तो पहले स्टमेटाइटिस बोलते, इसोफेगाइटिस, हमारा टंग के नीचे वुंड हो जाती है, माउथ में अल्सर्स हो जाता है, और जो फूड पाइप है उसमें अल्सर्स हो सकती है, और खट्टी डकार आनी शुरू होती है, और वॉमिटिंग भी हो सकता है, और किसी किसी को ड्राई कॉफ हो जाती है। ये सारा बहुत प्रॉब्लम है, और सीरियस भी हो सकता है। आज की तारीख में क्या करते हैं इसके लिए लोग? ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब की जाती है जो सिर्फ ये जो आम्ल बन गया है, आम्ल हमारे स्टमक में जो बन गया है, उसके लिए क्षार जैसा आइटम्स को खिला देते हैं। और क्षार खिलाने से आम्ल जो है न्यूट्रलाइज हो जाती है। मगर जो आदमी में, जो औरत में, जो लेडीज में, जो बच्चों में, मतलब 10-12 साल के ऊपर के बच्चों में, एसिड प्रोडक्शन को ये कम नहीं कर सकता, सिर्फ जो बन गई है उसको न्यूट्रलाइज करती है। क्या वो बेस्ट है? उसके लिए आज की तारीख में लिक्विड्स अवेलेबल है। बोलते हैं 1 चम्मच पी लो, तुरंत राहत मिल जाएगा। च्यूएबल टैबलेट्स दे देते हैं, कलर कलर के रंग बिरंगे टैबलेट्स को खाने को बोलते हैं। एफरवेसेंट टैबलेट पानी में डालो, गुब्बारे जैसा निकलेगा, और उसको पी लो, या कैप्सूल देते हैं। ये सब प्रोडक्ट्स टेम्पोररी रिलीफ देता है। और जो ये एंटासिड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होता है, वो गैस पे काम नहीं कर पाता, और इसको कंटिन्यूअसली खाते रहे, जैसा सोडियम बाइकार्बोनेट है या और चीजें हैं, ये इनफैक्ट स्टमक को खराब भी कर देता है। एक तरह से प्रोडक्ट्स है जिसमें कैल्शियम या एल्यूमिनियम का सॉल्ट होती है, वो क्षार फॉर्म में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, मेगाल्ड्रेट, इस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा प्रोडक्ट्स मिलता है मार्केट में। वो सिर्फ
तुरंत जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करती है, बाकी कोई काम नहीं करता। और दिन में यदि ज्यादा ले लेते हैं तो उससे कैल्शियम की भी प्रॉब्लम होगी, मैग्नीशियम भी हाई हो जाता है, और ये मेंटल स्टेटस को कंट्रोल नहीं कर पाता। कंटिन्यूअसली इसको लेते ही रहे आप, किडनी में स्टोन्स भी बन सकता है। ये मूल जड़ में काम नहीं करता। आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद में इसके लिए डिफरेंट वे में सोचा जाता है। इसको बोलते हैं आयुर्वेद में आम्ल पित्त। पित्त जो है हमारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का ह्यूमर जो है वो आम्ल हो गया है बहुत ज्यादा। और ये जो एंटासिड जैसा आम्ल पित्त के लिए बनाने वाला दवाई होती है आयुर्वेद में, वो एक्सेस एसिड को तो न्यूट्रलाइज करता है, मगर जो प्रोडक्शन होती है एक्सेस एसिड उसको ही एक्ट करके उसको रेगुलेट करने में मदद करती है, प्रिवेंट करने में मदद करती है। तो इसी को बोलते हैं आम्ल पित्त। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक प्रॉब्लम है, और ये इसको डिरेंजमेंट ऑफ फायर भी बोलते हैं, और ये इसको ट्रीट करना है। उसके लिए हम लोग आयुर्वेद को समझ के एक नया प्रोडक्ट बनाया है, आयुर्वेदिक सोल्यूशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ एसिडिटी एलिमेंट्स वेलनेस। इसका नाम रखा है हर्बल एंटासिड। इसके अंदर कोई भी ऐसा मेटल या मिनरल या और कोई इंग्रेडिएंट नहीं डाला जो केमिकल है, जो एकदम आंवला को क्षार देके तुरंत निर्नाम करता है या न्यूट्रलाइज करता है। ये 100% नेचुरल एक्टिव है, हैबिट फॉर्म नहीं करता। और इसके अंदर खासियत हमने डाला है जो ग्रंथ को समझ के, सौंफ। एक चीज आप सब लोग जानते हैं, सौंफ जो है एंटासिड की एक्टिविटी उसके अंदर होता है, और जहां एसिड प्रोड्यूस होता है उसी को रेगुलेट करके कंट्रोल करने में मदद करता है। और ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया है। और इसको हम लिक्विड भी बना सकते थे, कैप्सूल भी बना सकते थे, बट हमने सोचा मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है वो सारा च्यूएबल टैबलेट फॉर्म में ज्यादा बिकता है या लिक्विड में बिकता है, सो हमने इसको च्यूएबल टैबलेट फॉर्म में बनाया है, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक विजडम को लेके। उसके अंदर सौंफ का पाउडर और सौंफ फ्लेवर भी डाला है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये एक्यूट एसिडिटी, किसी किसी को कुछ दिन के लिए एसिडिटी हुआ होता है, कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म एसिडिक होती है, क्रॉनिक एसिडिटी, ये दोनों में काम करता है। ये जो एक्सेस एसिड आम्ल स्टमक में बना हुआ उसको रेगुलेट भी करता है, न्यूट्रलाइज करता है, और धीरे धीरे कंटिन्यूअस लेने से ये बनने भी नहीं देगा, जितना चाहिए उतना ही बनाने देगा। इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, ड्राइड जिंजर है, आंवला की है, निशोत है, नागर मोता है, विडंग है, हरितकी है, बायडा है, कार्डेमम है। ये सारी चीज जो है आम्ल पित्त को रेगुलेट करके एक्सेस एसिडिटी को कंट्रोल करने में मदद करती है। और सौंफ जो है डाइजेस्टिव फायर को रेगुलेट करता है, उसको लो हो तो ठीक करता है, कम है तो बढ़ाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। इट हैज आल्सो गॉट अदर गुड प्रॉपर्टीज, और ये गैस फॉर्मेशन को भी कम करने में मदद करता है। और सौंफ फ्लेवर की वजह से ये मुंह में दुर्गंध जो बन रहा है उसको रेगुलेट करती है। डज ही वांट्स टू ट्रांसलेट नाउ? Salil ji, you want to translate what has been said so far, or you want to do it later at the end? You can do it later on. Let doctor finish. I'll continue. So ये प्रोवाइड मतलब तुरंत बर्निंग सेंसेशन, सवर टेस्ट, खट्टी डकार, एक तरह से वॉमिटिंग का सेंसेशन या बर्पिंग, इसको रेगुलेट कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। इसको इसको खाने से एडिशनल एसिड बनने नहीं देगा, ये एडिक्ट फॉर्मिंग नहीं है कि खाते ही रहना पड़ेगा। एक्यूट टॉक्सिसिटी इसके अंदर कोई नहीं है, साथ में थोड़ा सा डाइजेशन को भी सपोर्ट करती है ये। और बहुत सारे ग्रंथों में और पब्लिश्ड पेपर्स है जिसमें इनकी एक एक इंग्रेडिएंट्स किस किस में काम करता है, कैसे सपोर्ट करता है, ये सारी डिस्क्राइब्ड है। और ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है।
ये देखिए कितनी पब्लिश्ड पेपर से साइंटिफिक काम हुआ है इसके ऊपर। पेप्टिक अल्सर में भी इसका यूज किया जाता है और ओरल म्यूकोसा में भी कंट्रोल करने में मदद करती है ये। इसको कितनी देर लेना है, कैसे लेना है? एक टैबलेट जिसको भी एसिडिटी हुआ है वो एक च्यूएबल टैबलेट को खा ले, और 1 घंटे के बाद भी थोड़ी सी और प्रॉब्लम है तो एक और टैबलेट खा सकते हैं। और जो लोग लॉन्ग टर्म से सफर कर रहे हैं वो 1 to 2 टैबलेट्स कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ले। उसके बाद उनको कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम सताएगा नहीं। और यदि आप कोई आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह से ये ले रहे हैं, जैसे वैद्य आपको सुझाव देंगे उसके हिसाब से आप लीजिए। और एक सावधानी आपको बरतना है, आप जिसको ये बेचेंगे उनको भी बताइए। किसी किसी इंडिविजुअल्स इसके अंदर जो रहता है इंग्रेडिएंट्स, उसमें जैसा निशोथ है, कुछ और इंग्रेडिएंट है, उससे किसी किसी को थोड़ा सा लूज मोशन हो सकता है यदि बहुत ज़्यादा टैबलेट आपने खा लिया। तो तब जो है तुरंत इसका यूज कंटिन्यू करना बंद कर दीजिए। रिड्यूस नंबर ऑफ टैबलेट, एक दिन में आप 2 या 3 टैबलेट खा रहे हैं तो कम कर दीजिए। एंड डू नॉट एक्सीड 3 टैबलेट्स, 3 टैबलेट से ज्यादा कभी भी मत लीजिए। और ये क्या नहीं कर सकता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी इसको ये मत क्लेम करिए कि ये गैस्ट्रिक अल्सर को क्यूर कर देगा, नहीं कर सकता। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसमें थोड़ी सी काम कर सकता है बट क्योर करेगा ये नहीं करिए। नेवर क्लेम इट विल क्योर अ कैंसर, और नेवर क्लेम कि कॉन्स्टिपेशन को पूरा क्योर कर देगा या हार्ट डिसीजेस को क्योर करेगा, बिकॉज जिसको भी एसिडिटी होती है वो बहुत सा टाइम में कंफ्यूज होते हैं ये हार्ट की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सावधानी आपको बरतनी नहीं है, बरतना है। तो ये है एलिमेंट्स वेलनेस हर्बल एंटासिड। ये फास्ट एक्टिंग है, इफेक्टिव है और बहुत सेफ। Now I will request Rajesh ji to take you through the marketing part of this product.